सोचो आज से 5 साल पहले जिस बजट में तुम एक अच्छा स्मार्टफोन और लैपटॉप ले सकते थे, आज उसी बजट में सिर्फ स्मार्टफोन मिल रहा है। हर साल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे गैजेट की प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या कंपनी सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम चल रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या कनेक्शन है, चाइना का इंडिया की प्राइस पर कितना इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटी का क्या रोल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे या और महंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा रीज़न जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। जब हम सुनते हैं कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो हमें लगता है कि फ़ोन का हर पार्ट इंडिया में बना होगा। लेकिन ये रियलिटी जो है वही अलग है। फ़ोन के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर और मेमोरी चिप अभी भी बाहर से आते हैं। इंडिया में कई डिवाइसेस की असेंबलिंग होती है, लेकिन हाईटेक कंपोनेंट्स का बड़ा हिस्सा अभी भी इंपोर्ट होता है, और यहीं से प्राइस का असली गेम शुरू होता है। अब मान लो एक कंपनी को फ़ोन का प्रोसेसर ताइवान से मंगाना है, डिस्प्ले साउथ कोरिया से, तो ये पेमेंट किस में होगी? इंडियन रुपीज़ में नहीं, ये होती है यूएस डॉलर में। अगर डॉलर महंगा हो जाए और रुपए उसके सामने वीक हो जाए, तो कंपनी को वही पार्ट खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर किसी पार्ट की कॉस्ट $100 है, तो रुपये वीक होने पर उसी पार्ट की इंडियन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो उसका कुछ हिस्सा कस्टमर से रिकवर करेगी। इसी वजह से कभी कभी बिना फ़ोन बदले भी उसकी प्राइस बढ़ जाती है। बात करते हैं गवर्नमेंट की। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या उसके कंपोनेंट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो उन पर कुछ केसेस में इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस लग सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन होता है कि कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में इससे लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से 40,000 में निकला था, वो टैक्स, ट्रांसपोर्ट और रिटेल मार्जिन के बाद कस्टमर तक और महंगा पहुंच सकता है। दुनिया के बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन चाइना में होता है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन आए, शिपिंग कॉस्ट बढ़े या प्रोडक्शन स्लो हो जाए, तो इसका असर दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज पर पड़ सकता है। इसलिए किसी एक रीजन में प्रॉब्लम आने पर भी कई देशों में गैजेट की प्राइसेस और अवेलेबिलिटी दोनों इफेक्ट हो सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक फ़ोन 20,000 का है और दूसरा 80,000 का। क्या 80,000 वाला फ़ोन 4 गुना ज़्यादा हार्डवेयर होता है? हर बार ज़रूरी नहीं। प्रीमियम ब्रांड रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, वारंटी और अपनी ब्रांड वैल्यू पर भी बहुत खर्च करते हैं। इसीलिए फाइनल प्राइस सिर्फ कंपोनेंट से डिसाइड नहीं होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड पॉजिशनिंग के बाद ही उसके हिस्सा होती है। तो अब जब भी तुम किसी गैजेट की बढ़ी हुई प्राइस देखो, सिर्फ कंपनी को ब्लेम मत करना। उसके पीछे डॉलर, इंपोर्ट टैक्सेस, ग्लोबल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ब्रांडिंग जैसे कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखोगे, एप्पल, चाइना, रिलायंस या एआई।